हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, अगर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन की जाए तो जनरल साइंस एक ऐसा टॉपिक है जो हमेशा एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है और यह परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण भी है। तो आपका यह पोर्शन बहुत ही स्ट्रांग होना ज़रूरी है। तो आज की वीडियो में मैं आपके लिए जनरल साइंस का एक टॉपिक अणु एवं परमाणु यानी एटम एंड मॉलिक्यूल, इस टॉपिक से संबंधित टॉप 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू को लेकर आया हूँ। उम्मीद है कि आप वीडियो को ज़रूर पसंद करेंगे और वीडियो को लाइक ज़रूर करना आप, एंड वीडियो को सब्सक्राइब भी ज़रूर, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। और बिना समय बर्बाद किए चलते हैं अपने वीडियो की ओर। चलिए बढ़ते हैं अपने सवालों की ओर। पहला सवाल है 1903 में परमाणु का सिद्धांत किसने दिया था। तो 1903 में परमाणु का सिद्धांत किसने दिया था जिसके कारण हम इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में जानते हैं या फिर जान पाए हैं। ठीक है, 1903 में परमाणु का सिद्धांत किसने दिया था जिसके कारण हम इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में जानते हैं। ठीक है, अगर पता हो तो कमेंट कीजिए। वैसा तो इसका सही जवाब हो जाएगा जे थॉमसन। जे थॉमसन ने दिया था। ऑप्शन 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 2 है, परमाणु का कौन सा मॉडल क्रिसमस पुडिंग के समान है। परमाणु का कौन सा मॉडल क्रिसमस पुडिंग के समान है। तो किसका है, थॉमसन का परमाणु मॉडल, थॉमसन का प्लम पुडिंग परमाणु मॉडल। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, परमाणु की संरचना की वर्तमान अवधारणा किस वैज्ञानिक द्वारा की गई है। ठीक है, या फिर किस वैज्ञानिक द्वारा दी गई है। परमाणु की संरचना की वर्तमान अवधारणा किस वैज्ञानिक द्वारा दी गई है। तो किसके द्वारा दी गई है, नील बोर के द्वारा। ठीक है ना, नील बोर के द्वारा दी गई है। चलिए प्रश्न नंबर 4 है, उस परमाणु का नाम बताएं जिसके न्यूक्लियस में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। उस परमाणु का नाम बताइए जिसके न्यूक्लियस में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो वो होता है हाइड्रोजन, H2। ओके, चलिए प्रश्न नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, कौन सा परमाणु मॉडल एक परमाणु की व्यक्त करने में सक्षम नहीं है। दोस्तों, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। इस क्वेश्चन को मैं आपको सही से बताता हूँ। ये क्वेश्चन है, कौन सा परमाणु मॉडल एक परमाणु की स्थिरता की व्याख्या करने में सक्षम नहीं है। कौन सा परमाणु मॉडल एक परमाणु की स्थिरता की व्याख्या करने में सक्षम नहीं है। तो कौन सा है, रदरफोर्ड का मॉडल नहीं है। यानी रदरफोर्ड का मॉडल परमाणु की अस्थायित्व की जानकारी नहीं दे पाता है, इसमें फेल हो जाता है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 6 की ओर हम बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोई भी जो एटम होता है ना, वो 3 स्मॉल पार्टिकल से बनकर मिलकर बना होता है, जो होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो इनकी खोज के बारे में अगर डिस्कशन किया जाए तो इसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है, आपको इसको ध्यान रखना होगा। तो वो है ईट पर चना। अब देखो यहाँ से आप क्या समझे, ई मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, टॉ मतलब जे टॉमसन, यानी कि इलेक्ट्रॉन की खोज जे टॉमसन ने की। ठीक है, और पर क्या मतलब, पॉ का मतलब होता है प्रोटॉन, रॉ मतलब है रदरफोर्ड, प्रोटॉन की खोज की रदरफोर्ड ने। एंड चौ ना, यहाँ पे नौ का मतलब होता है न्यूट्रॉन, और चौ का मतलब होता है जेम्स चेडविक, यानी न्यूट्रॉन की खोज की जेम्स चेडविक ने। अतः इलेक्ट्रॉन की खोज की जे थॉमसन। ऑप्शन 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 7 है, 1932 में न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। ठीक है ना, वर्ष 1932 में न्यूट्रॉन की खोज की थी। अभी मैंने आपको बताया था, तीसरा सूत्र आया था ना चौ, यानी चौ, न्यूट्रॉन की खोज की थी जेम्स चेडविक ने। ठीक है, जेम्स चेडविक ने। चलिए प्रश्न नंबर 8 है,
सोडियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है कितना होता है? आपको पता है कि सोडियम का जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है कितना होता है? 11 होता है। यानी इसका हो जाएगा 2, 8, 1। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9 है, एक कक्षक में कितने अधिकतम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? तो वो हो सकते हैं 2। कितने हो सकते हैं? 2। चलिए अब है अंतिम क्वेश्चन। अंतिम क्वेश्चन है, परमाणु के अंदर सबसे कम द्रव्यमान वाला कण है। परमाणु के अंदर सबसे कम द्रव्यमान वाला कण है तो वो होता है इलेक्ट्रॉन। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। दोस्तों आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं पार्ट 2 में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।